नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लाइव आपसे बात कर रहे हैं। विंध्य टाइम्स की टीम विंध्य क्षेत्र में अलग अलग जगह पहुंच रही है। तमाम लोकसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी जमीन तैयार हो रही है, राजनीतिक दलों का कितना हस्तक्षेप है और क्या सिर्फ चुनावों में ये दल सामने आते हैं, जनहित के मुद्दे कहां रह जाते हैं, ऐसी तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। जनता क्या कह रही है, जनता की मंशा क्या है, ऐसे सारे डिस्कशंस आपके बीच में आ रहे हैं। ओपिनियन टाइम्स में हम पब्लिक का परसेप्शन दिखा रहे हैं। नेताजी चलते चलते में बेवाकी से नेताजी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका विजन क्या है, वो किस तरह से काम करना चाहते हैं। पूरा का पूरा चुनाव जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से एक रंग लेने की कोशिश कर रहा है, वो आप सबके सामने है। हम ऐसे गांवों तक पहुंचे जहां आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। आजादी के इतने साल बाद भी क्या भारत या भारत में रहने वाले ये लोग ये समझ पाए हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, विकास के कितने काम किए गए हैं, ऐसी तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। एक सवाल पूरी व्यवस्था पर इसलिए खड़ा होता है क्योंकि जब हम दूरस्थ ग्रामीण अंचल में पहुंचते हैं, आदिवासियों के बीच पहुंचते हैं, तो एक चीज देखी गई है कि आखिर मतदान को लेकर जागरूकता का कितना मजबूत पक्ष देखने को मिला। आखिर सरकारों ने कितनी कोशिश की कि हम अपने मतदाता को यह बता पाएं, उस वोटर को यह बता पाएं जिससे ये लोकतंत्र जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चुनाव, क्या चुनाव को लेकर उन्हें पूरी जानकारी है? ये तमाम सवाल इस व्यवस्था पर खड़े होंगे कि जब हम 5 साल में सरकार चुनने की बात करते हैं तो उसके पहले क्या हम इतनी कोशिशें कर पाते हैं कि एक आम नागरिक जो गांव में रहता है, दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में रहता है, उसे वो सुविधाएं मिल सकें जिसकी उसे जरूरत है। क्या हम इतनी कोशिश कर पाए हैं? ये कुछ बड़े सवाल हैं। धीरे धीरे करके तमाम देश भर में अलग अलग चरणों में मतदान चल रहे हैं। 29 अप्रैल को कुछ सीटों पर मतदान है, उसके बाद 6 मई को मतदान है। विंध्य क्षेत्र की लगभग 29 और 6 के दायरे में सभी सीटें आ रही हैं। मुद्दा क्या है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब भी हम किसी मतदाता के पास पहुंचते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है, किन मुद्दों को आधार बनाकर आप वोट करने जा रहे हैं और सरकार ने कितने कदम उठाए हैं, कितनी पहल की है। 2014 से लेकर 2019 के बीच दो सबसे बड़ी चर्चा में जो ये विषय रहे धरातल पर, वो था प्रधानमंत्री आवास, सांसद के गोद लिए गांव, उज्ज्वला योजना और कितनी ज्यादा पानी, पीने के पानी की व्यवस्था की गई तमाम ऐसे इलाकों में जहां बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। कहीं लोग नाखुश हैं, कहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीएम आवास, उज्ज्वला योजना इनका भी करंट है। चूंकि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है तो यकीनन कई जगह इस तरह की बातें भी देखी गई कि अब जब मध्य प्रदेश में सरकार बदल चुकी है तो अब इस बार किसी और को मौका भी देना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे करके पूरा चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, देश के हित के मुद्दे पर, जिसमें राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म जुड़ा हुआ है, रक्षा के मुद्दे पर, इन सब चीजों पर फोकस्ड हो रहा है। एक तबका यह कहता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा और देश में राष्ट्रवाद को लेकर वोट करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया कि सांसद जमीनी पकड़ ना होने के कारण अब नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। यह एक बड़ा दिलचस्प वाकया है कि लोकसभा चुनाव 2019 के लिए सांसद जो अपील कर रहे हैं उनके केंद्र में है कि नरेंद्र मोदी को वोट दीजिए, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दीजिए। आखिर आपने इन 5 सालों में क्या काम किया, जनता यह भी जानना चाहती है। क्योंकि सबसे दिलचस्प ये हो जाता है कि जब आप 5 साल किसी संसदीय सीट में काम करते हैं, काम करने की बात करते हैं, योजनाओं को लागू कराने की बात करते हैं और वोट मांगते समय अगर आप प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो जनता भी कई बार सोच में पड़ जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है। राजनीतिक दलों के बीच में भी टकराव की जो स्थितियां हैं विंध्य क्षेत्र की राजनीति में बड़े पैमाने पर देखा गया है कि जातिगत राजनीति की व्यवस्था भी सामने आती है, जातिगत आधार पर वोटिंग की बात सामने आती है और कोई भी ऐसा नेता नहीं है, एक नेता ऐसा नहीं है जिसके करीब से ये लपटें ना निकली हो। चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो,
चाहे लोकसभा का चुनाव हो, जातिगत आधार पर जिस तरह से वोटर्स को मोबिलाइज किया जाता है, जिस तरह से अपने पक्ष में करने की बात होती है, यह इस लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। कब से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नेता हर एक टाइम फ्रेम के बाद इस चीज पर राजनीति करना शुरू कर रहे हैं। इसका नुकसान किसे उठाना पड़ता है? कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स जो शुरू हुई है विंध्य क्षेत्र में, कल सतना सांसद ने आज जो बयान दिया है, हमारे प्रोग्राम में ही नेताजी चलते चलते में उन्होंने कहा कि जातिगत आधार पर ये जो राजनीति शुरू हुई है, इसकी उपज, इसका ठिया रीवा और सीधी रहे हैं, वहीं से ये धीरे धीरे करके विंध्य क्षेत्र तक पहुंची है। समझ नहीं आता कि आगे आने वाले चुनाव में ये एक पैमाना फिर से उस रंग को ओढ़ेगा, उस रंग में डूबेगा कि हाँ, जाति देखकर वोट करना है। हम लोकतंत्र में एक सिपाही की तैनाती कर रहे हैं, एक अगुवा को तैनात कर रहे हैं, और पैरामीटर अगर जातिगत आधार है तो ये बहुत दुखद है इस लोकतंत्र के लिए। तमाम पूरे क्षेत्र में इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। बड़े बड़े सियासी पंडित भी इस बात से दरकिनार नहीं कर सकते कि इस क्षेत्र में ऐसा तमाम होगा, हर जगह होगा कि टिकट बंटवारे में भी, टिकट वितरण में भी राजनीतिक दल इस चीज का ध्यान रखते हैं। क्या सिर्फ जाति धर्म के आधार पर आगे आने वाले समय में देश की संसद चलेगी? क्या सिर्फ यही मुद्दे रह जाएंगे? तो वो आम आदमी कहां जाएगा जो अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जिसे आज तक उसके जरूरत की चीजें नहीं मिली। एक आम आदमी की उम्मीदें सरकार से सिर्फ मूलभूत सुविधाओं की रहती है। वो अपने रोजगार की व्यवस्था में लग जाता है, लेकिन उन वादों पर का भी जिक्र होता है कि आखिर 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। फिर बात होती है कि हमने कृषि आधारित रोजगार की बात की, अलग अलग डायमेंशन में बात की जाती है। चुनावों में सिर्फ उतना ही कहा जाए जितना हम कर सकें, जितना ये सरकारें कर सकें, जितना ये राजनीतिक दल कर सकें अगर सत्ता में आए, तो शायद तस्वीर धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगी। ये देश उम्मीदों का देश है, बड़ी उम्मीदें रहती हैं सरकार से। 4 साल से पब्लिक ये इंतजार कर रही है कि जनप्रतिनिधि काम करेंगे, काम करने के बाद फिर अगली बार चुनाव में उनके चुनाव की प्रक्रिया होगी। लेकिन जिस तरह से पूरा ये समीकरण चल रहा है पूरे विंध्य में, और यकीनन हर राज्य में अलग अलग समीकरण होंगे, तो अब जरूरत यह है कि डिजिटल माध्यम भी उतनी पहुंच में है, और तमाम सारे माध्यम अब पहुंच रहे हैं, जगह जगह पे लोगों के पास मोबाइल है, सब चीजें हैं। तो ये जो जाति की बेड़ियां हैं, धर्म के आधार पर वोटों को विभाजित करने की बात है, ये सब भ्रम टूटने चाहिए। जनता को ये सोचना चाहिए कि अब हम अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, सदन में एक व्यक्ति को भेज रहे हैं जो जनता के मुद्दों को उठा सके। और यकीनन लोकसभा का चुनाव देश भर के राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है, लेकिन क्या सिर्फ देश भर के मुद्दों के आगे स्थानीय मुद्दों को छोटा कर दिया जाए? जिस विजन के साथ जनता ने किसी जनप्रतिनिधि को चुना है, क्या चुनाव के समय उन बातों को भूलकर सिर्फ राष्ट्र के मुद्दों के नाम पर वोट कर दिया जाए? यह बहुत बड़ी बात है कि आज जनप्रतिनिधि केंद्रीय मुद्दों पर चुनाव को ले जाना चाहते हैं। यकीनन देश भर का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, केंद्रीय मुद्दे बड़ी प्राथमिकता से सामने आने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्षेत्र के वो मुद्दे जिनकी नैतिक रूप से पूरी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों ने ली थी, उसे भी पूरा करने का, उनका हिसाब मांगने का भी अधिकार जनता के पास है। आगे आने वाले समय में मतदान है, देश की सरकार के लिए आपको चुनाव करना है, क्षेत्र के मजबूत प्रतिनिधि के लिए आपको चुनाव करना है। तो सोचें, समझें और फिर मतदान करें। और अब इस भ्रम को, इस धारणा को तोड़ने की जरूरत है कि क्षेत्रीय आधार पर, जातिगत आधार पर मतदान किए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।